जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। जी के लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। तो अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला या राजस्थान की चित्र शैलियाँ। तो पहले वाली क्लास में अपने पढ़ा था राजस्थानी। अभी 2 मिनट में वापस अपन उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा था अपने भारतीय चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय चित्रकला का जनक कहा जाता है रवि वर्मा को, जो केरल के निवासी थे। उसके बाद में राजस्थानी चित्रकला का जनक आनंद कुमार स्वामी को कहा जाता है, जिन्होंने 1916 में राजपूत पेंटिंग्स नाम का ग्रंथ लिखा था। उन्होंने इस ग्रंथ में राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था। उसके बाद में राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत 15वीं-16वीं शताब्दी से मानी जाती है, जबकि कार्ल खंडेलवाला के अनुसार राजस्थानी चित्रकला का यानी कि 17वीं-18वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। उसके बाद में पढ़ा था अपने राजस्थानी चित्रकला के कुछ उपनाम थे, जिसे राजस्थानी चित्रकला को हिंदू चित्रशैली किसने कहा था। सर्वप्रथम हिंदू चित्रशैली कहने वाले थे एनसी मेहता। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रशैली कहने वाले थे अपने राजपूत चित्रशैली किसने कहा, तो राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रशैली कहा अपने हेवल गांगुली ने। राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रशैली कहने वाले कौन थे, तो ये रामकृष्ण दास या अपन कर्नल जेम्स टोड को कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में पढ़ा था अपने राजस्थानी चित्रकला का यानी कि तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ शर्मा ने राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार श्रृंगधर को माना है। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ 10वें कालिक सूत्र चूर्ण या ओद निरुक्ति वृत्त है, जो 1060 ईस्वी में चित्रित हुआ था। 1060 ईस्वी में चित्रित हुआ था, जो अभी वर्तमान में जीन भद्र सूरी जैन भंडार यानी कि जो जीन भद्र सूरी संग्रहालय जैसलमेर में सुरक्षित है। उसके बाद में मेवाड़ चित्रशैली को राजस्थान की यानी कि राजस्थान की चित्रशैलियाँ है, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़ चित्रशैली को माना जाता है, मेवाड़ या मेदपाट को माना जाता है। मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो 1260 ईस्वी में चित्रित हुआ था। इस जो तेज सिंह के काल में चित्रित हुआ था और इस जो कमल चंद्र द्वारा चित्रित किया गया था। इसके बाद में पढ़ा था अपने राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख शब्दावली, जैसे जोतदाना किसे कहते हैं, तो जोतदाना चित्रों का संग्रह होता है, उसे जोतदाना कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में डमका, जो चित्रों में प्रयुक्त रंग होता है, उसे डमका कहा जाता है। चितेरे, प्रमुख चित्रकारों को क्या कहा जाता है, चितेरे। उसके बाद में मोर निमाड़ना, ये मोर निमाड़ना मीणा जनजाति में प्रचलित है। उसके बाद में अपने पढ़ा था जो राजस्थानी चित्रकला है, इसके जैसे प्राचीन शासका मिलते हैं, जैसे भरतपुर में दर से प्राचीन पक्षियों के चित्रों की खोज हुई, जो किसने की थी, ये की थी जगन्नाथपुरी के द्वारा। उसके बाद में आलनिया कहाँ से पड़ता है, कोटा में। आलनिया से 5000 ईसा पूर्व के 5000 पुराने शैल चित्रों के अवशेष मिलते हैं, जिनकी खोज विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा की गई थी। उसके बाद में प्रमुख चित्रों की बात की थी अपने तो, और प्रमुख चित्रे यानी कि भीलों का या बारात का चित्रा किसे कहा जाता है, तो भीलों या बारात का चित्रा कहा जाता है गोवर्धन लाल बाबा को। किसे कहा जाता है, बाबा गोवर्धन लाल को। नीड़ का चित्रा सौभाग्यमल गहलोत को, जो कहाँ के निवासी थे, ये जयपुर के निवासी थे। उसके बाद में अपने पढ़ा था स्वानों का चित्रा कहा जाता है जगमोहन माथोड़िया को, जिन्होंने 3000 स्वानों के चित्र बनाकर लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज करवाया था। उसके बाद में भैंसों का चित्रा परमानंद चोइल को कहा जाता है, जो कोटा के निवासी थे। उसके बाद में पढ़ा था पशुओं का चित्रा माना जाता है देवकीनंद शर्मा को, ठीक है ना। और उसके बाद में गांव का चित्रा भूर सिंह शेखावत को कहा जाता है, जो कहाँ के निवासी थे, बीकानेर के निवासी थे। उसके बाद में पढ़ा था प्रताप का सर्वाधिक चित्रण किसने किया, यानी कि प्रताप के चित्रों का सर्वाधिक चित्रण किन्होंने किया, तो ए.एच. मुल्लर के द्वारा सर्वाधिक चित्रण किया गया था, जो जर्मनी के निवासी थे। उसके बाद में राजस्थानी चित्रकला से संबंधित प्रमुख संस्थान पढ़े थे। प्रमुख संस्थान में जैसे आयाम, पेग, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, ललित कला अकादमी, ये सभी के सभी कहाँ है संस्थान, ये जयपुर में स्थित है। उसके बाद में पढ़ा था धोरा, चितेरा, मान प्रकाश, ये संस्थान कहाँ है, ये जोधपुर में स्थित है। उसके बाद में अपने पढ़े थे जैसे आज, टमखन 28, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, सरस्वती जैन भंडार, ये कहाँ स्थित है, ये सब उदयपुर में। अंकन पिलवाड़ा में, मयूर ये निवाई टोंक में स्थित है। उसके बाद में अतला शुभम, ये बीकानेर में स्थित है। तो ये कल वाले वीडियो में अपने ये सब चर्चा की थी। आज अभी इसी
चित्रकला के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे अपन राजस्थानी चित्रकला की, मतलब राजस्थानी चित्र शैलियों को पढ़ने से पहले इनको कितने स्कूलों में बांटा गया? 4 स्कूलों में बांटा गया। कितने? 4 स्कूलों में बांटा गया। तो 4 स्कूलें कौन कौन से हैं? जैसे देखते हैं अपन। सबसे पहले मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, हाडोती स्कूल ऑफ पेंटिंग और ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। यानी कि राजस्थानी चित्र शैलियों को अपन कितने शैलियों में बांटकर पढ़ेंगे? तो राजस्थानी चित्र शैलियों को 4 शैलियों में बांटा गया है। प्रमुखतः कितनी शैलियां? 4। अब इन जो 4 शैलियां हैं इनकी भी उप शैलियां अलग अलग है। जैसे अपन मेवाड़ चित्र शैली की बात करें, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, इनमें कौन कौन सी चित्र शैली आती है तो इनके बारे में विस्तार से अपन फिर बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले अपन देखते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाएगी उदयपुर चित्र शैली। कौन सी शैली आ जाएगी? उदयपुर चित्र शैली। उदयपुर चित्र शैली कौन सी स्कूल में आ जाएगी? ये आ जाएगी मेवाड़ स्कूल में, ठीक है ना, उदयपुर चित्र शैली। उसके बाद में देखते हैं अपन देवगढ़ चित्र शैली। कौन सी शैली आ जाएगी? देवगढ़ चित्र शैली आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में देखते हैं अपन इसमें आ जाएगी चावंड चित्र शैली। कौन सी? चावंड चित्र शैली, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाएगी नाथ द्वारा चित्र शैली। तो ये मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में कितनी उप शैली आ जाएगी? 4। उदयपुर चित्र शैली, देवगढ़ चित्र शैली, चावंड चित्र शैली और नाथ द्वारा चित्र शैली, ये मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंतर्गत आ जाएगी। अब फिर बाद में देखते हैं मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में इनमें कौन कौन सी उप शैली आते हैं। तो इनमें देखते सबसे पहले आ जाएगी इसमें जोधपुर चित्र शैली। कौन सी आ जाएगी? जोधपुर चित्र शैली। नंबर 1 में जोधपुर चित्र शैली। इसके बाद में आ जाएगी अपने जैसलमेर चित्र शैली। इसके बाद में बीकानेर चित्र शैली। इसके बाद में नागौर चित्र शैली। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन इसमें किशनगढ़ चित्र शैली। कौन सी? किशनगढ़ चित्र शैली। तो इसमें ये 5 उप शैलियां हैं। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में इनमें कौन कौन सी चित्र शैली आती है? तो देखिए जोधपुर चित्र शैली, जैसलमेर चित्र शैली और बीकानेर चित्र शैली, नागौर चित्र शैली और किशनगढ़ चित्र शैली इसमें आ जाएगी। अब पढ़ेंगे हाडोती स्कूल ऑफ पेंटिंग। हाडोती स्कूल ऑफ पेंटिंग में कौन कौन सी उप शैली आती है? तो इसमें आ जाएगी सबसे पहले एक तो कोटा चित्र शैली। कौन सी चित्र शैली आ जाएगी? कोटा चित्र शैली और चित्र शैली। एक आ जाएगी अपने बूंदी चित्र शैली। कौन सी? बूंदी चित्र शैली। झालावाड़ चित्र शैली भी आती है, लेकिन अब वो विलुप्ति के कगार पर है तो उसका ज्यादा उल्लेख नहीं मिल पाता है, तो अपन इतना ही पढ़ेंगे। हाडोती स्कूल ऑफ पेंटिंग में 2 शैली आ जाएगी अपने कोटा चित्र शैली और बूंदी चित्र शैली। फिर देखेंगे अपन ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में कौन कौन सी चित्र शैली आती है। ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, यानी कि ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में आएगी सबसे पहले आ जाएगी अपने आमेर चित्र शैली। कौन सी आ जाएगी? आमेर चित्र शैली। उसके बाद में जयपुर चित्र शैली। फिर आ जाएगी अपने अलवर चित्र शैली। फिर एक आ जाएगी अपने उनियारा चित्र शैली, उनियारा जो टोंक में पड़ती है, उनियारा चित्र शैली। और एक आ जाएगी अपने लास्ट शेखावाटी चित्र शैली। तो ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में कितनी उप शैलियां हो गई? 5। कौन कौन सी? जैसे एक तो आमेर चित्र शैली हो गई, जयपुर चित्र शैली हो गई, उसके बाद अलवर चित्र शैली और उनियारा चित्र शैली और शेखावाटी चित्र शैली। तो ये थी अपने जो राजस्थानी चित्रकला की 4 स्कूलें। चित्रकला को पढ़ने से पहले 4 स्कूलें कौन कौन से? 4 स्कूलों में बांटा गया। सबसे पहले मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग और हाडोती स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो इन सभी स्कूलों की उप शैलियां जो अभी अपने देखी है, जैसे मेवाड़ में आ जाएगी उदयपुर चित्र शैली, देवगढ़, चावंड और नाथद्वारा। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और किशनगढ़। हाडोती स्कूल ऑफ पेंटिंग में कोटा चित्र शैली और बूंदी चित्र शैली। ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा चित्र शैली। अब अपन इनको एक को विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है ना। विस्तार से एक का अध्ययन करेंगे। उतार लिया भाई यहाँ तक। अब अपन इनमें से एक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन मेवाड़ स्कूल ऑफ की उदयपुर चित्र शैली। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन उदयपुर चित्र शैली। उदयपुर चित्र शैली कहाँ पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है। तो चित्र शैलियों को पढ़ने से पहले अपन को 4 प्रमुख बिंदुओं का याद रखना है। 4 बिंदुओं को प्रमुख याद रखना है। अब 4 बिंदु कौन कौन से? जैसे पहले नंबर की मैं बात करूं
तो कोई भी चित्र शैली है तो उसका प्रारंभ काल आपको पढ़ना आवश्यक है। प्रारंभ काल यानी कि जो ये उदयपुर चित्र शैली किसके समय प्रारंभ हुई थी। उसके बाद में इसका 2 नंबर में पढ़ेंगे स्वर्ण काल, यानी कि जो चित्र शैली है ये किसके समय ज्यादा विकसित हुई थी। तो स्वर्ण काल पढ़ेंगे इसका, ठीक है ना। स्वर्ण काल किसके समय का स्वर्ण काल है। इसमें प्रमुख रंग यानी कि प्रधान रंग कौन कौन से थे। तो प्रमुख रंग। और 4 नंबर पढ़ेंगे अपन प्रमुख चित्रकार यानी कि किसी भी चित्र शैली को पढ़ने से पहले ये 4 बिंदु आपको याद होने चाहिए। यानी कि प्रारंभ किसके समय हुई थी, स्वर्ण काल किसके समय था, प्रमुख रंग कौन कौन से, प्रमुख चित्रकार कौन कौन से। तो बने रहिए मेरे साथ, एक एक का विस्तार से अध्ययन करेंगे अपन। तो प्रारंभ किसके समय हुई थी उदयपुर चित्र शैली। तो ये हुई थी अपने राणा कुंभा के समय ये प्रारंभ हुई थी। तो उदयपुर चित्र शैली किनके समय प्रारंभ हुई थी। तो राणा कुंभा के समय ये प्रारंभ हुई थी। उसके बाद में यानी ये उदयपुर जो चित्र शैली है इसका स्वर्ण काल किसके समय का माना जाता है। स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम का जो काल है वो स्वर्णिम काल है कहता है। जगत सिंह प्रथम का जो काल है उसे इसे स्वर्णिम काल था, ठीक है ना। जगत सिंह प्रथम का काल स्वर्ण काल कहलाता है। प्रमुख रंग कौन कौन से थे। तो प्रमुख रंगों में आ जाएगा आपका पीला रंग, प्रमुख रंग आ जाएगा पीला रंग। प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, यानी कि जो ये उदयपुर चित्र शैली है इसमें प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे। तो चित्रकारों का नाम देखिए अपन देखेंगे। जैसे एक तो आ जाएगा अपना शहाबुद्दीन, एक आ जाएगा रुकनुद्दीन, शहाबुद्दीन हो जाएगा। रुकनुद्दीन है बेरा राम, कृपा राम, एक आ जाएगा मनोहर। तो इतना याद रखिए, शहाबुद्दीन, रुकनुद्दीन, पेरा राम और कृपा राम और मनोहर, ये कौन सी चित्र शैली के चित्रकार हैं, उदयपुर चित्र शैली के। और भी चित्रकार आते हैं, जैसे बात करें अपन, एक आ जाएगा वाला देवंदा है ना, मुन्ना और घासीलाल, एक आ जाएगा रामू। तो ये प्रमुख चित्रकार है, जैसे देवंदा, मुन्ना, घासीलाल और रामू, ठीक है ना। अब ये मुन्ना लाल आ जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, बीकानेर में मुन्ना रामू, यानी कि रामू लाल और मुन्ना लाल लगते तो कहाँ कौन सी चित्र शैली के हो जाएंगे, बीकानेर चित्र शैली के। तो देवंदा, मुन्ना, रामू, घासीलाल ये याद रखना है। प्रमुख चित्रकारों में शहाबुद्दीन, रुकनुद्दीन, भेरा राम, कृपा राम और मनोहर, ये इस चित्र शैली के प्रमुख क्या है, चित्रकार है। और इसके बारे में और 2-3 बात और कर देते हैं। तो उदयपुर चित्र शैली की बात करें अपन, सबसे पहले अपन देखें तो चित्र शैलियों को, यानी कि जो मेवाड़ चित्र शैली है, मेवाड़ चित्र शैली को चित्र शैलियों की जननी कहा जाता है। मेवाड़ चित्र शैली को चित्र शैलियों की क्या कहा जाता है, जननी। मेवाड़ चित्र शैली को चित्र शैलियों की क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। मेवाड़ चित्र शैली को चित्र शैलियों की क्या कहा जाता है, चित्र शैलियों की जननी। तो ये पॉइंट याद रखना, कौन सी चित्र शैली को मेवाड़ यानी कि चित्र शैली की जननी कहा जाता है। तो मेवाड़ चित्र शैली को चित्र शैलियों की जननी कहा जाता है, ठीक है ना। जगत सिंह प्रथम याद रखना, जगत सिंह प्रथम ने चित्रकारों के लिए किसकी स्थापना की। जगत सिंह प्रथम ने चित्रकारों के लिए कला विद्यालय की स्थापना की, जिसमें चित्रकार रहकर क्या बना सके, चित्र। तो जगत सिंह ने चित्रकारों के लिए कला विद्यालय की स्थापना की, कला विद्यालय। जगत सिंह प्रथम ने चित्रकारों के लिए कला विद्यालय की स्थापना की, जिसे क्या कहा जाता है, तस्वीरारो कारखानों, या इसे कहते कर सकते हैं अपन तस्वीरारो कारखानों, यानी कि जो जगत सिंह प्रथम ने चित्रकारों के लिए क्या बनाया, कला विद्यालय की स्थापना की गई, जिसे क्या कहते,
तस्वीरारो कारखानों, क्या कहा जाता है, तस्वीरारो कारखानों, या इसे कहते हैं चितेरोरी ओवरी, चितेरोरी चितेरारी ओवरी, ओवरी चितेरारी ओवरी। ये इतनी बातें याद रखनी है इसमें, ठीक है ना। मेवाड़ चित्रशैली को चित्रशैली की जननी कहा जाता है। जगत सिंह प्रथम का काल जो स्वर्णिम काल है, इन्होंने क्या किया, चित्रकारों के लिए कला विद्यालय की स्थापना की गई। और तस्वीरारों कारखानों जिसे कहते हैं अपन, और चितेरारी ओवरी कहते हैं। और जो मेवाड़ चित्रशैली है, उदयपुर चित्रशैली है, इसमें प्रमुख कौन कौन से चित्र चित्रित हुए थे। तो सबसे पहले देखेंगे सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ चरित्रम, चरित्रम, सुपार्श्वनाथ चरित्रम जो जैन ग्रंथ है। सुपार्श्वनाथ चरित्रम क्या है, ये जैन ग्रंथ है। ये किसके, राणा मोकल के समय, यानी कि मोकल के समय चित्रित हुआ था। राणा मोकल के समय, मोकल का समय माना जाता है 1422 से 1423 ईस्वी तक माना जाता है। तो मोकल के समय हीरानंद के द्वारा चित्रित किया गया था। हीरानंद के द्वारा इसको क्या किया गया था, चित्रित किया गया था। तो पहला चित्र हो जाएगा अपना, कौन सा हो जाएगा, सुपार्श्वनाथ चरित्रम, जो राणा मोकल के समय 1622-23 में चित्रित हुआ था और हीरानंद के द्वारा चित्रित किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद में देखेंगे अपन एक दूसरा चित्रकार हुआ अपना नानक राम। नानक राम ने भागवत पुराण का चित्रण किया। किसका, भागवत पुराण, यानी कि भागवत पुराण का चित्रण किसके द्वारा किया गया, तो नानक राम के द्वारा भागवत पुराण का चित्रण किया गया, ठीक है ना। उसके बाद में देखेंगे अपन एक दूसरे चित्रकार मनोहर, कौन हुए, मनोहर चित्रकार ने रामायण का चित्रण किया। रामायण का चित्रण, इसमें इतना याद रखना, जो मनोहर चित्रकार है, मनोहर चित्रकार के द्वारा रामायण का चित्रण किया गया है। रामायण का चित्रण किया गया है, जिसे मेवाड़ की मोनालिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेवाड़ की मोनालिसा कहा जाता है, समझना, मेवाड़ की मोनालिसा कहा जाता है, जो अभी मुंबई संग्रहालय में सुरक्षित है। राजस्थान की मोनालिसा अपने किशनगढ़ बड़ी ठणी को कहते हैं, जबकि मनोहर नामक द्वारा चित्रकार जो था, जिसने रामायण का चित्रण किया, इसे क्या कहा जाता है, मेवाड़ की क्या कहा जाता है, मोनालिसा कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में देखेंगे अपन एक विष्णु शर्मा द्वारा रचित, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र कहानी किसने लिखी, तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र कहानी का मेवाड़ में चित्रण, यानी कि मेवाड़ में चित्रण किया था अपने नूरदीन नामक चित्रकार ने। किसने किया, नूर नामक चित्रकार ने। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र जो कहानी है, पंचतंत्र कहानी का मेवाड़ में चित्रण, यानी कि मेवाड़ चित्रशैली में चित्रण किसके द्वारा किया गया, तो रुकनुद्दीन के द्वारा। किसके द्वारा, नूरदीन नामक के द्वारा, नूरदीन नामक चित्र के विष्णु शर्मा द्वारा जो पंचतंत्र कहानी है, इसका मेवाड़ चित्रशैली में चित्रण किसने किया, तो नूरदीन नामक चित्रकार ने किया। किसने किया, नूरदीन नामक चित्रकार ने किया। जो ये पंचतंत्र कहानी है, इसमें कलेला व दमना दो पात्र है। दो पात्र कौन कौन से, कलेला व दमना, इसके क्या, दो कहानी के दो पात्र है। इसमें क्या हो रहा है कि एक राजा, जो राजा के पुत्र होते हैं, उनको एक ब्राह्मण शिक्षा दे रहा है, यानी कि क्या दर्शाया गया है इसमें, ब्राह्मण द्वारा राजा के पुत्र को शिक्षा देना दर्शाया गया है इसमें, ठीक है ना। और अपन इसमें देखते हैं मेवाड़ चित्रशैली के अंतर्गत और देखते हैं, तो इसमें क्या है, पृष्ठभूमि में चित्र कौन कौन से मिलते हैं। जैसे एक तो मिलता है अपने इसमें देखते हैं अपन कदम वृक्ष का चित्रण किसमें मिलता है, वो इसमें मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे चकोर पक्षी हो गया। उसके बाद में देखते हैं कोयल पक्षी, ठीक है ना। सारस पक्षी, कदम वृक्ष, चकोर पक्षी, कोयल पक्षी और
सारस पक्षी यानी कि इनका क्या मिलता है, इसमें चित्रण मिलता है, पृष्ठभूमि में जो चित्र है वो इसका चित्रण मिलता है, ठीक है ना। यानी कि जो मेवाड़ जो उदयपुर चित्रशैली है इसमें पृष्ठभूमि में कौन कौन से मिलते हैं, तो इसमें कदम वृक्ष, चकोर पक्षी, कोयल पक्षी व सारस पक्षी, नीला आकाश, नीला आकाश, नीला आकाश, मछली नुमा आंखें यानी कि नारी की मछली नुमा आंखें, मछली नुमा आंखें। तो जो ये मेवाड़ चित्रशैली की जो उपशैली जो ये उदयपुर चित्रशैली है इसमें कितने बातें याद रखनी है आपको, जो 4 बिंदु तो ये याद रखना है। यानी कि प्रारंभ राणा कुंभा के समय प्रारंभ हुई थी, ठीक है ना। स्वर्ण काल जगत सिंह है, प्रथम का स्वर्ण काल माना जाता है। प्रधान रंग कौन सा है, पीला, इसमें प्रधान रंग है। प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, साबुद्दीन, रुकनुद्दीन, भैराराम, कृपाराम, मनोहर, फिर उसके बाद में देवंदा, रामू, मुन्ना, घासीलाल, ये प्रमुख इसके चित्रकार थे। उसके बाद में देखा था मेवाड़ चित्रशैली यानी कि मेवाड़ जो चित्रशैली इसको चित्रशैली की क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। और मेवाड़ चित्रशैली का जो इसमें अजंता चित्रशैली की यानी कि सबसे अजंता चित्रशैली का सर्वप्रथम प्रभाव किस चित्रशैली में देखने को मिलता है, तो मेवाड़ चित्रशैली में देखने को मिलता है। उसके बाद जगत सिंह प्रथम ने चित्रकारों के लिए कला विद्यालय की स्थापना की। कला विद्यालय में क्या, जैसे तस्वीरों, कारखानों, चित्रकारी, ओवरी यानी कि इसके द्वारा निर्माण करवाया गया। विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र कहानी, विष्णु शर्मा द्वारा जो लिखित पंचतंत्र कहानी है इसका मेवाड़ चित्रशैली में चित्रण करने वाले कौन थे, नूरदीन नामक चित्रकार के द्वारा इसका किया गया। इसमें कलीला व दमना 2 पात्रों के नाम मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें सुपार्श्वनाथ चरित्रम मोकल के द्वारा हीरानंद ये चित्र किया गया था। नानक राम द्वारा भागवत पुराण का चित्रण किया गया। मनोहर नामक चित्रकार के द्वारा रामायण का चित्रण किया गया, जिसमें यानी कि मेवाड़ की क्या कहा जाता है, मोनालिसा कहा जाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं, ये आपने उठा लिया होगा, इसके बाद में बात करेंगे अपन मेवाड़। इसके बाद में नाथ द्वारा चित्रशैली, कौन सी चित्रशैली, नाथ द्वारा चित्रशैली, नाथ द्वारा चित्रशैली, नाथ द्वारा चित्रशैली यानी कि नाथ द्वारा कहाँ पड़ती है, सबसे पहले इसका जिला लिखेंगे अपन राजसमंद में। कहाँ पड़ती है, राजसमंद। नाथ द्वारा चित्रशैली कहाँ है, राजसमंद में है ये, ठीक है ना। नाथ द्वारा के बारे में बात करते हैं अपन। तो नाथ द्वारा का प्राचीन नाम मिलता है सिहाड़। क्या नाम मिलता है, नाथ द्वारा का प्राचीन नाम मिलता है सिहाड़। 10 फरवरी 1672 ईस्वी में राज सिंह के द्वारा श्री नाथ जी की मूर्ति स्थापित करके नाथ द्वारा की स्थापना की गई, ठीक है ना। जो इसका प्राचीन नाम क्या था, सिहाड़ से बदलकर श्री नाथ द्वारा यानी कि श्री नाथ जी की मूर्ति स्थापित करने के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया, नाथ द्वारा। किसके द्वारा, राज सिंह के द्वारा, ठीक है ना। अब इसमें प्रारंभ यानी कि नाथ द्वारा जो चित्रशैली किसके समय प्रारंभ हुई थी, प्रारंभ काल देखेंगे तो प्रारंभ भी किसके समय हुई थी, राज सिंह के समय ये प्रारंभ हुई थी। कौन सी चित्रशैली, तो नाथ द्वारा चित्रशैली किसके समय प्रारंभ होती है, राज सिंह के समय। राज सिंह का समय माना जाता है अपने कब से कब तक माना जाता है, 1652 से 1680 तक। 1652 से 1680 तक किसका काल था, राज सिंह का काल था। उसके बाद में देखेंगे अपन स्वर्ण काल, यानी कि स्वर्ण काल भी किसका समय था, राज सिंह का काल ही इसको क्या कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं इसे, ठीक है ना। यानी कि नाथ द्वारा चित्रशैली का स्वर्णिम काल भी किसके समय का है, तो राज सिंह का समय, ठीक है ना। प्रारंभ किसके समय हुई थी, राज सिंह के समय प्रारंभ हुई थी। उसके बाद में प्रधान रंग यानी कि प्रमुख रंग कौन कौन से, प्रमुख रंगों की अपन बात करें तो इसमें रंग आ जाएगा अपना, एक तो हरा रंग, कौन सा आ जाएगा, हरा व पीला रंग। कौन सी चित्रशैली में देखने को मिलता है, तो हरा व पीला रंग की ज्यादा प्रधानता कौन सी चित्रशैली में, तो नाथ द्वारा चित्रशैली में हरा व पीला रंग। उसके बाद में देखेंगे अपन चित्रकार, यानी कि जो नाथ द्वारा चित्रशैली है इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, चित्रकारों की अपन बात करें तो इसमें आ जाएगा एक तो नारायण, क्या नाम आ जाएगा, नारायण नरोत्तम, क्या आ जाएगा, नारायण नरोत्तम। उसके बाद में देखेंगे नारायण नरोत्तम, हरदेव और देव कृष्ण। यानी कि जो नाथ द्वारा चित्रशैली है इसमें कौन कौन से प्रमुख चित्रकार थे, नारायण नरोत्तम, हरदेव और देव कृष्ण। या देव यानी कि नारायण नरोत्तम, हरदेव और देव कृष्ण, ये कौन सी चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार थे, तो नाथ द्वारा चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, नारायण नरोत्तम, हरदेव और देव कृष्ण, ठीक है ना। इसके बाद में देखेंगे अपन जो ये नाथ द्वारा चित्रशैली इसके महिला चित्रकार, यानी कि एक मात्र चित्रशैली है जिसमें क्या महिला चित्रकार भी थी, ठीक है ना।
महिला चित्रकार कौन कौन थी? चित्रकार राजस्थान की एकमात्र चित्र शैली देखने को मिलती है जिसमें महिला चित्रकार थी, ठीक है ना। दो महिलाओं के नाम मिलते हैं, कमला व इलायची, कमला व इलायची, इलायची। यानी कि जो नाथ द्वारा चित्र शैली है इसमें दो महिला चित्रकारों के नाम, दो महिला चित्रकारों के भी नाम मिलते हैं। कौन कौन सी थी वो? कमला व इलायची। कौन सी चित्र शैली में देखने को मिलते हैं? नाथ द्वारा चित्र शैली में। जो नाथ द्वारा चित्र शैली है इसमें प्रमुख चित्र कौन कौन से थे? प्रमुख चित्र जैसे राधा कृष्ण के चित्र बनेंगे, सबसे पहले राधा कृष्ण के चित्र हो जाएगा, ठीक है ना। राधा कृष्ण के चित्र हो जाएगा। पिछवैया, पिछवैया, ठीक है ना, पिछवैया यानी कि पर्दे, यानी कि जो नाथ द्वारा का जो मंदिर है उसके आसपास में क्या लगे हुए? पर्दे लगे। पिछवैया, केले के वृक्ष की ज्यादा हुई है तो केले के वृक्ष, केले वृक्ष, केले के वृक्ष, केले के वृक्ष के चित्रण मिलते हैं। उसके बाद में देखेंगे राधा कृष्ण के चित्र ज्यादा देखने को मिलते हैं, कृष्ण लीला देखने को मिलती है। पिछवैया, केले के वृक्ष, और जो इसे क्या कहा जाता है? ये जो नाथ द्वारा चित्र शैली है ये राधा कृष्ण भक्ति, यानी कि राधा कृष्ण भक्ति द्वारा की चित्र शैली है, ठीक है ना। तो भक्ति परंपरा की चित्र शैली किसे कहेंगे अपन? राधा कृष्ण भक्ति की चित्र शैली, कृष्ण कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति की चित्र शैली, चित्र शैली कृष्ण भक्ति की चित्र शैली कौन सी हो जाएगी? अपने नाथ द्वारा चित्र शैली। तो नाथ द्वारा में कितनी बातें याद रखनी है? नाथ द्वारा चित्र शैली कहाँ स्थित है? तो ये राजसमंद में स्थित है। प्रारंभ राज सिंह के समय में थे, राज सिंह का समय 1652 से 1680 तक माना जाता है। उसके बाद में इसमें देखेंगे स्वर्ण काल, ये भी स्वर्ण काल राज सिंह का इस काल था। प्रमुख रंग यानी कि हरा व पीला रंग इसमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद में चित्रकार नारायण नरोत्तम हरदेव और देव कृष्ण, ये इसके प्रमुख चित्रकार थे। महिला चित्रकारों के नाम याद रखने हैं तो कमला व इलायची दो प्रमुख महिला चित्रकार थे। उसके बाद में देखेंगे राधा कृष्ण व पिछवैया, केले के वृक्ष, और ये इसके प्रमुख चित्र थे, ठीक है ना। उसके बाद में कृष्ण भक्ति की चित्र शैली कहा जाता है इसकी, यानी कि भक्ति परंपरा से संबंधित ये चित्र शैली थी। उसके बाद में अपन देखेंगे नाथ द्वारा चित्र शैली हो जाने के बाद देखेंगे अपन देवगढ़ चित्र शैली। कौन सी चित्र शैली? देवगढ़ चित्र शैली, देवगढ़ चित्र शैली। देवगढ़ जो चित्र शैली है ये मेवाड़ स्कूल की उप शैली मानी जाती है। जो ये देवगढ़ ठिकाना है, पहले क्या था? ये ठिकाना, देवगढ़ ठिकाना था। ये क्या था? देवगढ़ ठिकाना। यानी कि जो देवगढ़ ठिकाना है इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? यानी कि द्वारिका प्रसाद के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? द्वारिका प्रसाद। देवगढ़ ठिकाने की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो द्वारिका प्रसाद के द्वारा इसकी स्थापना कब की जाती है? 1680 में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है ना। इतना याद रखना, द्वारिका प्रसाद के समय इसकी स्थापना हुई थी। तो देवगढ़ जो चित्र शैली इसका प्रारंभ किसके समय हुआ था? यानी कि प्रारंभ अपन देखिए तो द्वारिका प्रसाद के समय ये चित्र शैली, इस चित्र शैली का क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। द्वारिका प्रसाद के समय इस चित्र शैली का प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद में देखेंगे स्वर्ण काल, यानी कि स्वर्ण काल किसके समय का था? तो जय सिंह, अपने जय सिंह का काल इसका देवगढ़ चित्र शैली का क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। जय सिंह का काल, जय सिंह का काल अपन देखते हैं 1680 से लेकर 1698 तक इसका काल माना जाता है, ठीक है ना। 1680 से लेकर 1698 तक जय सिंह का काल ये स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है ना। कौन सी चित्र शैली का? तो देवगढ़ चित्र शैली का। अब इसमें प्रधान रंग, यानी कि रंग कौन कौन से चित्र होते हैं? तो हरा व पीला रंग हो जाएगा। इसमें भी कौन से रंग हो जाएगी? हरा व पीला रंग, हरा व पीला रंग। और इसमें देखेंगे अपन चित्रकार, यानी कि प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? चित्रकार यानी कि जो देवगढ़ चित्र शैली इसमें हो जाएगा एक तो कमल, क्या नाम हो जाएगा? कमल, कमल, कमला, कमला, है ना, कमल, कमला। और हो जाएगा बैजनाथ, बैजनाथ, और हो जाएगा अपना चौखा। तो ये इतने चित्रकारों के याद रखना। चित्रकार कौन कौन थे? कमल, कमला, बैजनाथ और बैजनाथ, बैजनाथ, कमला, कमल, कमला, बैजनाथ और चौखा चित्रकार कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? तो ये देवगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। इसमें रंग यानी कि हो गया, ठीक है ना। जो देवगढ़ चित्र शैली इसमें हाथी, यानी कि हाथियों की लड़ाई का दृश्य दिखाया गया है। हाथियों की लड़ाई, हाथियों की लड़ाई, हाथियों की लड़ाई का दृश्य, हाथियों की लड़ाई का दृश्य और राज दरबार का दृश्य, राज दरबार, राज दरबार का दृश्य,
हाथियों की लड़ाई का दृश्य, राज दरबार का दृश्य कौन सी चित्रशैली में दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया अपने देवगढ़ चित्रशैली में। जो ये देवगढ़ चित्रशैली है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है अपने श्रीधर अंधारे को। यानी कि देवगढ़ जो चित्रशैली है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? श्रीधर अंधारे को। श्रीधर अंधारे, श्रीधर अंधारे खुद अंधेरे में थे लेकिन कौन सी चित्रशैली को प्रकाश में लाते हैं? देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अपने दिया जाता है इसको श्रीधर अंधारे को। यानी कि देवगढ़ चित्रशैली को प्रारंभ प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है श्रीधर अंधारे को, ठीक है ना। उसके बाद में अपन एक चित्रशैली और बची हुई है इसमें, कौन सी चित्रशैली? चावंड चित्रशैली। कौन सी? चावंड चित्रशैली। चावंड चित्रशैली की अपन बात करें, कौन सी चित्रशैली? चावंड चित्रशैली। यहाँ कर लेते हैं अपन चावंड चित्रशैली की बात। तो इसको अपन हटा देते हैं। एक लास्ट चित्रशैली बची हुई है अपनी चावंड चित्रशैली। उदयपुर चित्रशैलियों में कौन सी बची हुई है? यानी कि मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की एक लास्ट चित्रशैली बची हुई है चावंड चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली? चावंड चित्रशैली। चावंड चित्रशैली यानी कि इसका प्रारंभ, चावंड सबसे पहले कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अपने उदयपुर में। कहाँ पड़ती है? उदयपुर। चावंड कहाँ पड़ता है? उदयपुर में, ठीक है ना। प्रारंभ किसके समय हुआ था? प्रारंभ हुआ था अपने महाराणा प्रताप के समय। किसके समय? महाराणा प्रताप के समय। महाराणा प्रताप ने 1585 में अपने चावंड को राजधानी बनाई थी। महाराणा प्रताप के द्वारा चावंड चित्रशैली का प्रारंभ, यानी कि चावंड जो चित्रशैली किसके समय प्रारंभ हुई थी? महाराणा प्रताप के समय प्रारंभ हुई थी। 1585 में चावंड को महाराणा प्रताप ने क्या किया? मेवाड़ की राजधानी बनाई थी। यानी कि 1585 में महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई। यानी कि स्वर्ण काल किसके समय? स्वर्ण काल किसके समय का हो जाएगा? अपने हो जाएगा ये अमर सिंह प्रथम का काल। अमर सिंह प्रथम का काल ये क्या हो जाएगा? स्वर्ण काल हो जाएगा। महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह प्रथम। यानी कि महाराणा प्रताप को तो चित्र बनाने का टाइम कहाँ मिला? उनको तो लड़ाइयों से फुर्सत नहीं थी। तो अमर सिंह का जो काल था वो स्वर्ण काल माना जाता है। कौन सी चित्रशैली का? चावंड चित्रशैली का। एक बात इसमें याद रखनी है, यानी कि दो चित्रित हुए थे इसमें। एक तो हो जाएगा अपना रागमाला का चित्रण हुआ था अपने 1605 ईस्वी में। कब हुआ था? 1605 ईस्वी में अमर सिंह के काल में। किसके समय? अमर सिंह के समय कौन सा चित्रित हुआ था? रागमाला का चित्रण था। उसके बाद में अपन देखेंगे इसके प्रमुख चित्रकार कौन थे? प्रमुख चित्रकार एक चित्रकार याद रखना इसमें, नासिरुद्दीन। क्या याद रखना? नासिरुद्दीन भी मिलता है, या इसी का नाम मिलता है अपने निसारुद्दीन। तो ये एक ही चित्रकार है, नासिरुद्दीन कहो या निसारुद्दीन कहो, एक ही चित्र है। और रागमाला का चित्रण कब मिलता है? 1605 ईस्वी में अमर सिंह के समय बनाया था, ठीक है ना। तो ये थी अपने मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की प्रमुख मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की जो चित्रकला है ये अपने पढ़ी है। तो यानी कि वापस अपन रिवाइज कर देते हैं इसका, देखते। यानी कि राजस्थानी चित्रकला को कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थानी जो चित्रशैली है उनको 4 स्कूलों में बांटा गया है। 4 स्कूलें कौन कौन सी है? तो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, डोडार स्कूल ऑफ पेंटिंग और हाडोती स्कूल ऑफ पेंटिंग। आज पढ़ा अपने मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की उप शैलियाँ पढ़ी है, ठीक है ना। उप चित्रशैलियाँ कौन कौन सी? उदयपुर चित्रशैली पढ़ी है, उसके बाद में नाथद्वारा चित्रशैली, उसके बाद में पढ़ा था देवगढ़ चित्रशैली और चावंड चित्रशैली। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें प्लीज़।